औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 जारी है और अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। वाह, ये तो शेर बन गया। एक्सरसाइज 8.3 जारी और अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आपको पता है कि जब कभी भी इस तरह के सवालात में हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जाए, इसका मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। वेरिएबल कोई भी लेटर जो कि इस्तेमाल किया गया हो सवाल में, जो हमारे लिए अननोन हो, क्योंकि आपको पता है लिखा हुआ एक्स कोई ना कोई नंबर है ना, इसके पीछे कोई नंबर छुपा है, वो नंबर हमें बाहर निकालना है और वो नंबर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात, हमें यहां जो फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, टू मेक दिस इक्वेशन सिंपल, हम इन इक्वेशंस को किसी आम और एक मासूम से अल्फाबेट से रिप्लेस कर देंगे। कोई भी लेटर, वॉट एवर बी लेटर इन विच मे बी इन योर माइंड, आप यहां पे उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि हम उस फ्रैक्शन को वो लेटर सजेस्ट कर रहे हैं। मैं यहां पर m सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने कल भी जो सवालात किए थे वो m ही के जरिए से किए थे, इसलिए यहां पर हम सबसे पहले अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, हम ये मान रहे हैं कि पूरी वैल्यू m के इक्वल है। ठीक, और इसको हम मेन क्वेश्चन को इक्वेशन ए का नाम देते हैं। अच्छा, जो इसके बाद 6 के बाद जो फ्रैक्शन लिखी हुई है वो इत्तेफाक की बात है, इसी का तो रेसिप्रोकल है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर और x स्क्वायर प्लस 1 नीचे है। यहां x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर और 2x स्क्वायर प्लस 1 नीचे है। तो बिल्कुल इसी हिसाब से अगर ये फ्रैक्शन m के इक्वल है तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर ये m का रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी इक्वेशन में जब चाहे दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ मौजूद फ्रैक्शंस को फ्लिप कर सकते हैं। तो यहां पर m के नीचे क्या था, 1 था, तो जब आप इसको फ्लिप करेंगे, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर m। अब हम दोबारा इक्वेशन ए लिख रहे हैं, मगर इस बार हम इस फ्रैक्शन को m लिखेंगे और उस फ्रैक्शन को 1 ओवर m लिखेंगे। तो इक्वेशन ए बिकम्स m प्लस 6 अंडर ब्रैकेट 1 ओवर m इज इक्वल्स टू 5। फिर हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया था कि अगर हम यहां चाहें तो हम एलसीएम लेकर भी डिनोमिनेटर से जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी चाहिए, फ्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करते हैं विदाउट फ्रैक्शंस तो आपका काम ज्यादा आसान होता है। तो यहां पर क्या आसान सा तरीका था डिनोमिनेटर से जान छुड़ाने का, बिल्कुल जिस डिनोमिनेटर से आप जान छुड़ाना चाहते हैं उसी डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि एनी टाइम इट इज योर अथॉरिटी दैट यू कैन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय एनी वैल्यू बाय एनी नंबर। तो यहां पर वो m है, तो मल्टीप्लाई बाय m बोथ साइड्स। अब यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं कि पहले हम लिखे m मल्टीप्लाई बाय m, 6 इंटू 1 ओवर m मल्टीप्लाई बाय m और 5 मल्टीप्लाई बाय m, और डार्क भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो जब m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। अच्छा, जब 6 इंटू 1 ओवर m से मल्टीप्लाई होगा तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, 6 1 6। यही तो वो सीन है जिस सीन की वजह से हमने m से मल्टीप्लाई किया था पूरी इक्वेशन को, ताकि जब m यहां पर मल्टीप्लाई होने के लिए आए तो m नीचे वाले m से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और जान छूटे हमारी डिनोमिनेटर से, और वो छूट गई। और 5 भी m से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू m 5m। तो याद रखिएगा, आप जब चाहे किसी भी इक्वेशन में मौजूद तमाम टर्म को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, किसी भी वैल्यू से डिवाइड करवा सकते हैं। और अगर कोई पूछे कि ऐसा कैसे, तो आप इसका रीजन ये दे सकते हैं कि हमें मैथमेटिक्स में अलाउ है कि आप इक्वेशन में जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, अगर आपके उस एक्ट से, अगर आपके उस कदम से इक्वेशन का तवाजुन खराब नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रहती है। अब m स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5m में ये 5m जो इधर प्लस में, यहां पर अगर किसमें हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो तमाम की तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर जमा करते हैं और राइट हैंड साइड पर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो m स्क्वायर 5m यहां पर अगर क्या हो जाएगा, माइनस 5m, और फिर हमने क्या लिख दिया, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब वक्त बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट 5m को दरमियान में लाके रखा है, क्योंकि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, आप उसको अरेंज करके लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे पहली टर्म में m की सबसे बड़ी पावर होती है, उसके बाद उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो यहां पर m की पावर क्या है, 2 है, या m की पावर क्या है,
1 है, और यहां m की पावर क्या है 0, मतलब m नहीं है। वेरिएबल कब नहीं होता, जब उसकी पावर 0 हो जाती है। अब आपके पास यहां दो रास्ते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। वी हैव 3 टर्म्स विद हाईएस्ट पावर 2, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन के जरिए से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड शॉर्ट पड़ता है, ठीक। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के मुताबिक 1 6 जा 6, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 6 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म प्लस हो तो क्या है मिडिल टर्म क्या है 5 है, ठीक। बिल्कुल, जिनको टेबल याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको टेबल नहीं याद वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और मैंने आपको कहा था फैक्टर्स लाना इंतहाई कोई आसान तरीका है, वो ये है कि आप जो प्रोडक्ट हासिल किया आपने, आप उसको बारी बारी तमाम नंबर से डिवाइड करवाएं। सबसे पहले 6 को 1 से डिवाइड करवा के देखें, 6 डिवाइड बाय 1 6, और अकॉर्डिंग टू अवर प्लान हमें प्लस करके मिडिल टर्म लानी है। कैसे पता प्लस करके मिडिल टर्म लानी है, ये हमें लास्ट टर्म का साइन बताता है। लास्ट टर्म का साइन ये डिसाइड करता है कि हमें प्लस का सोचना है या माइनस का सोचना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस का सोचना है, माइनस को तो ध्यान में भी नहीं लाना। तो अगर आप 6 में 1 को प्लस करें तो क्या आता है 7 आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप माइनस का सोच रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि 6 - 1 क्या होता है 5 होता है, तो 6 और 1 फैक्टर्स मिल गए, मगर ये क्या हो जाएगा गलत, रॉन्ग, क्योंकि यहां पर तो प्लस करके भी फैक्टर्स बन रहे हैं जो आपने बिल्कुल ठीक बताया 2 और 3, और माइनस करके भी फैक्टर्स बन रहे हैं 6 1 6 और 6 - 1 5। लेकिन अगर आपने यहां 6 और 1 लिखा आपका सवाल कट जाएगा, जवाब गलत आएगा। यहां पर 2 और 3 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस प्लान को फॉलो करना पड़ता है जो प्लान हमें लास्ट टर्म का साइन देता है, ठीक। ये वो छोटी छोटी बारीक बातें और चीजें हैं जिनको उमूमन क्लासेस में हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो इसको आपने बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना है। और जो ट्रिक और जो टेक्निक है ये भी मैंने आपको बता दिया कि बस अल्लाह का शुक्र है किसी तरह बस दिमाग में एक आइडिया आ गया। इंसान खैर किसी काबिल नहीं होता, जो ख्याल होता है वो अल्लाह ही आपके दिल और दिमाग में डालता है, ठीक। तो जो आसान तरीन फैक्टर्स को लाने का तरीका है, इंशाल्लाह ये आप फैला सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। जब आप बड़े होकर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, तो आप जिसको भी पढ़ाएं उसको आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, ताकि अगर किसी के टेबल्स कच्चे हैं तो वो इस तरीके से बहुत आसानी से फैक्टर्स ले आए। नेक्स्ट अटेम्प्ट 6 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 6 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 3 होता है, 3 में 2 प्लस करके देखें तो क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो सेकंड अटेम्प्ट में हमें ये दोनों नंबर्स मिल गए जिनका प्रोडक्ट 6 होता है और जिनको ऐड करके 5 मिलता है। तो अब यहां पर हम 5m को तोड़ देंगे और इसके जो दो टुकड़े हुए उनमें एक टुकड़ा 3m है और दूसरा 2m है। अब आपने देखा मैंने साइन नहीं लगाया, क्योंकि हम साइन बहुत ध्यान से लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगली गलती साइन लगाने में करते हैं। साइन लगाने के लिए एक बार फिर चेक करें कि हमारा प्लान किसका था, प्लस का था। यानी कि हम मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना चाहते थे, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना चाहते थे जो प्लस होकर वापस मिडिल टर्म बने। याद रखिएगा प्लस के प्लान में दोनों पीसेस में, दोनों टुकड़ों में सेम साइन लगेगा। और कौन सा साइन लगेगा, जो मिडिल टर्म में है। मिडिल टर्म का साइन दोनों को देगा, तो मिडिल टर्म ही को तो ब्रेक किया है, मिडिल टर्म को तो तोड़ा है, ठीक। तो इसकी मिडिल टर्म के दोनों पीसेस में माइनस साइन आ जाएगा। अब हम दो दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे। तो पहली दो टर्म में आप देख सकते हैं m कॉमन है, m स्क्वायर में से m बाहर, एक m अंदर, माइनस साइन के बाद 3m में से m बाहर सिर्फ क्या रह गया 3 रह गया। और माइनस साइन के बाद अब इन दो टर्म्स में आप देखें तो 2 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। इट मींस कि हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद 2m में से 2 बाहर m रह गया। और आप जानते हैं ये वाला साइन कभी भी अंधी में हम एज इट इज यहां नहीं लगाते, बल्कि जो हमने कॉमन लिया उस साइन से ये वाला साइन मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो प्लस माइनस माइनस और 2 3 6 और इक्वल्स टू के बाद क्या आ जाएगा 0। अब आप यहां देख सकते हैं दो टर्म्स है हमारे पास, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में मौजूद ब्रैकेट्स एक टर्म कंसीडर की जाती है। ये पूरी एक टर्म और ये पूरी एक टर्म है। इन दोनों टर्म में एक बार फिर m-3 का ब्रैकेट कॉमन है, तो हमने m-3 का ब्रैकेट कॉमन लिया। और जब आप कॉमन लेते हैं उसके आगे फौरन एक नया ब्रैकेट लगाते हैं, ताकि इस नए ब्रैकेट में हम बची हुई टर्म लिखें। तो आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट बाहर आने के बाद m बचा, और सेकंड टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद -2 बचा। और आप जानते हैं जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल होते हैं तो हम दोनों ही ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं। तो यहां m-3 भी 0 के इक्वल और m-2 भी 0 के इक्वल। तो यूं m की एक वैल्यू 3 आ गई है और m की दूसरी वैल्यू 2 आ गई है।
मगर सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहां तो पिक्चर का इंटरवल हुआ है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिया गया था वो x था, और अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम m की इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। यहां अक्सर एक स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं कि एक वैल्यू इधर पुट कर दी और एक दूसरी वैल्यू इधर पुट कर दी। नहीं, आप दोनों वैल्यूज उठा के एक ही इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ये वाली इक्वेशन, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन 1, और हम यहां लिखेंगे वी पुट वैल्यूज ऑफ m इन इक्वेशन 1। चले, तो वी पुट वैल्यूज ऑफ m इन इक्वेशन 1, और अब हम सबसे पहले m की वैल्यू 3 पुट करने जा रहे हैं। When m इक्वल्स टू 3, जब m 3 के इक्वल है। तो देखते हैं इक्वेशन 1 की क्या नई शक्ल बनती है। इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं सबसे पहले अंडर रूट 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 है, और इक्वल्स के बाद m है, मगर हमें तो अब m के बारे में पता चल गया कि m 3 है। अब हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये लिखने के बाद आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1, इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर और 3 के ऊपर भी आ गया स्क्वायर। तो यहां तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 रह जाएगा, जबकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। अब ये x² प्लस 1 जो इधर डिवाइड कर रहा है, वहां पे जाके 9 से क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो इधर रह गया 2x² प्लस 1 और इक्वल्स के बाद 9 के बाद मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ जाएगा x² प्लस 1। उसके बाद 9 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? 9x² प्लस 9 1 जा 9। अब अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x वाली तमाम टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए और नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए। तो 9x² जब यहां पर आएगा तो 2x² में से माइनस होगा, और ये 1 जब वहां पे जाएगा तो राइट हैंड साइड पर 9 इस 1 को वेलकम करेगा, बट ये 1 माइनस में हो जाएगा। 2x² माइनस 9x² क्या बनेगा? माइनस 7x², और 9 माइनस 1 8। अब माइनस 7 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पर जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो x² विल बी इक्वल्स टू 8 ओवर माइनस 7, और ये जो 7 के साथ माइनस साइन है आप ये ऊपर 8 के साथ भी लगा सकते हैं, यहां इधर साइड में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी फ्रैक्शन अब नेगेटिव है। अब स्क्वायर खत्म करना है, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिखने के बाद आप x² पर भी स्क्वायर रूट लगा लीजिए और 8 ओवर माइनस 7 पर भी स्क्वायर रूट लगा लीजिए। यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल और x इक्वल्स टू, अब आपको पता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। लेकिन अब यहां पर अगर आप मजीद कुछ प्रोसीड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू रिमूव द नेगेटिव साइन इन द स्क्वायर रूट। इस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? आयोटा। जैसे आप आयोटा लगाते हैं माइनस साइन गायब हो जाता है, ठीक है, और इसकी पूरी स्टोरी आप जानते हैं। तो यहां हमने आयोटा का इस्तेमाल किया, साथ ही एडवांस में प्लस माइनस भी लगा दिया, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट किसी भी वैल्यू का आप लें, हर वैल्यू के 2 पॉसिबल स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। और यहां पर रह गया 8 ओवर 7। अब 8 और 7 में आप देख सकते हैं 8 कंपोजिट नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद प्राइम है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी हो सकती है? कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स वो जो प्राइम नहीं होते। कंपोजिट नंबर्स वो जो दो से ज्यादा टेबल्स में आते हैं। 3 या 3 से ज्यादा टेबल में आने वाले नंबर्स कंपोजिट हैं। 4 क्यों कंपोजिट है? क्योंकि 4 3 टेबल्स में आता है, 1 में, 2 में और 4 में। 6 क्यों कंपोजिट है? क्योंकि 6 4 टेबल्स में आता है, 1 में, 2 में, 3 में, 6 में। 6 4 टेबल्स में आ रहा है, तो 6 भी कंपोजिट है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, एक खुद के और एक 1 के। ठीक, तो जो नंबर 2 टेबल में आते हैं वो प्राइम होते हैं, ठीक है, और सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक टेबल में आता है, वो 1 है। क्योंकि 1 सिर्फ एक ही टेबल में आता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में आने के लिए कितने टेबल में आना चाहिए? 2 में। और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज्यादा टेबल में आना चाहिए, इसलिए 1 ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। 1 क्या है? यूनिक नंबर है। ठीक, चलें, तो अब यहां पर हमें पता है कि हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं मगर 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन
नहीं कर सकते। तो जब हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसा करने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि आप माशाल्लाह से आप बड़े हो गए हैं, जबानी भी आप बता सकते हैं कि 3 बार 2 को लिखकर मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 आता है। तो हम ऊपर 8 की जगह 3 बार 2 लिख देंगे मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, और डिवाइड बाय 7 अपनी जगह एज इट इज। अब आपको पता है स्क्वायर रूट में जिसका पेयर बन जाए वो बाहर आ जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7। 7 रूट के अंदर ही है, ये वाला 2 रूट के अंदर रह गया जिसका पेयर नहीं बन सका था, और नीचे 7 भी रूट के अंदर रह गया। ठीक, अच्छा, ये इसका बिल्कुल आप समझ ले कि एक जवाब आ चुका है, और ये जवाब प्रेजेंटेबल है, ये जवाब एक्सेप्टेबल है। मगर आपके बुक में मौजूद आंसर्स में इस जवाब को रैशनलाइज किया गया है, और रैशनलाइज किसे किया गया, डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज करना किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट खत्म करने के अमल को कहते हैं रैशनलाइज करना। मगर याद रखिएगा, किसी भी वैल्यू में अगर आप वहां पे स्क्वायर रूट देखते हैं तो वो किसी एक ही जगह से खत्म किया जा सकता है। न्यूमरेटर से आप खत्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर से खत्म करेंगे तो न्यूमरेटर में रहेगा। तो स्टैंडर्ड क्या है, अगर आप रैशनलाइज करें तो किसे करें, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज हम करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मकसद ये होता है कि आगे अगर आप अपनी वर्किंग में इस फ्रैक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं और कहीं वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एलसीएम वगैरह लेते वक्त स्क्वायर रूट्स को आप अवॉइड कर सकें, यह मकसद होता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का, कि हमारे लिए काम करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। मगर अब हमें काम करना थोड़ी है, हमें काम क्या करना है, खत्म करना है। ये एंड हो गया है, तो इस एंड को आसान बनाने का कोई फायदा है, इस एंड को आसान बनाने का, आसान करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, जवाब को रैशनलाइज करने की कोई तुक नहीं है। रैशनलाइज करना ही तो कब करें, जब किसी सवाल के डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आया हुआ हो और उस सवाल को आप आसानी से करना चाहते हो, इसलिए आप उसके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे यहां पर आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि जब कोई खाली नंबर डिनोमिनेटर में मौजूद है उसको कैसे रैशनलाइज करते हैं, तो मैं इसलिए आपको यहां पर इसको रैशनलाइज करके दिखा रहा हूं। अदरवाइज ये जवाब बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम यहां पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं ताकि हमारा जवाब बिल्कुल बुक के जैसा हो जाए। तो देखें, सबसे पहली बात, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आपको पता है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फॉर्म में जब स्क्वायर रूट मौजूद होता है किसी फ्रैक्शन में, तो आप सारे नंबर्स पर अलग अलग स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो 2 पर हमने अलग से स्क्वायर रूट लगा दिया और 7 पर अलग से स्क्वायर रूट लगा दिया। दो ऐसी वैल्यूज जो प्लस या माइनस हो रही हो उन पर आप अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते। आप अलग अलग स्क्वायर रूट किस पर लगा सकते हैं, ऐसी दो वैल्यूज जो आपस में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रही हो। तो हमने अलग अलग स्क्वायर रूट लगा दिया। अब हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, और यहां पर डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है। अगर यहां पर कोई वैल्यू प्लस या माइनस हो रही होती ना, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते। लेकिन कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा होता रूट 7 प्लस 5, ठीक है, रूट 7 और आगे क्या लिखा होता है, रूट 7 के आगे प्लस 5, तो फिर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, यानी कि रूट 7 माइनस 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, तब कहीं जाके डिनोमिनेटर में मौजूद रूट से हमारी जान छूटती। मगर यहां तो खाली एक अकेला नंबर है, एक अकेली टर्म है। तो याद रखिएगा, अकेली टर्म को रैशनलाइज करने के लिए आप उसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। तो सिंपल हम यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अंडर रूट 7, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 7। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 7, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 और डिवाइड बाय भी अंडर रूट 7। तो x इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखें 2 अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो याद रखिएगा रूट के अंदर वाली वैल्यू रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है, रूट के अंदर वाली वैल्यू रूट के अंदर वाली वैल्यू से डिवाइड हो सकती है, रूट के अंदर वाली वैल्यू रूट के अंदर वाली वैल्यू से प्लस बिल्कुल नहीं हो सकती, और माइनस बिल्कुल नहीं हो सकती। याद रखिएगा दो मैथ्स होती हैं, प्लस माइनस की मैथ्स अलग होती है और मल्टीप्लाई डिवाइड की मैथ्स अलग होती है। अगर यहां लिखा होता है ना अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7, तो आप अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 को अंडर रूट 9 नहीं लिख सकते थे, अलाउ ही नहीं है, उनको आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करना अलाउ है। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 क्या बन जाएगा, अंडर रूट 14,
और नीचे अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 क्या बन जाएगा? अंडर रूट 49, 7 7 जा 49, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 7 का स्क्वायर, यानी कि 2 अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। तो यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, और जवाब आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 14 ओवर 7। तो यहां मजीद वैल्यूज हमें लानी है एक्स की, वो कैसे आएंगी? एम की एक और वैल्यू है 2, जैसे आपने इक्वेशन 1 में 3 पुट किया, अब वैसे हम इक्वेशन 1 में क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो व्हेन m इज इक्वल टू 2, जब m 2 के इक्वल है, तो अगर m 2 के इक्वल है तो इक्वेशन 1 की क्या नई शक्ल बनती है? अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब एक बार फिर यहां पे वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट, फॉर दिस पर्पस वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखने के बाद आप दोनों तरफ स्क्वायर लगा दें, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पर आ जाएगा स्क्वायर और 2 पर भी आ जाएगा स्क्वायर। तो यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और क्या बचा? 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जबकि यहां 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो इधर डिवाइड कर रहा है, यहां पर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वहां पे जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 2x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, और 4 1 जा 4। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास ले आइए, ये 4x स्क्वायर यहां पर अगर क्या हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर, और 1 को वहां ले जाएं, 4 माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या बनेगा? माइनस का 2x स्क्वायर, क्योंकि साइन बड़े नंबर का आता है, और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके 3 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 ओवर माइनस 2। मगर अब हम चाहते हैं कि x के ऊपर से स्क्वायर खत्म किया जाए, तो x के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। इस बार तो आप किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार न्यूमरेटर भी प्राइम है और डिनोमिनेटर भी प्राइम है, तो आप मजीद कुछ और नहीं होगा। सिर्फ एक काम आप चाहें तो कर सकते हैं, वो ये कि अगर आप चाहें तो माइनस साइन को गायब कर सकते हैं, और माइनस साइन को गायब करने का मंत्र आयोटा है। जैसे आप आयोटा लगाएंगे माइनस गायब हो जाएगा, तो आयोटा लग गया, साथ में प्लस माइनस लग गया, और स्क्वायर रूट में 3 ओवर 2 रह गया। यूं ये चारों वैल्यूज हमारे सामने हैं, एक प्लस 2 अंडर रूट 14 ओवर 7, एक माइनस 2 अंडर रूट 14 ओवर 7, एक प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 और एक माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। इन वैल्यूज को हम सजाएंगे सॉल्यूशन सेट में। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज से एक एक स्टेप इस क्वेश्चन नंबर 5 का समझ में आया होगा।